डिजायर और डिवोशन में आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है? हम लोग अभी डिजायर के ही बेसिस पे चल रहे हैं। डिवोशनल जो रिलेशनशिप आजकल चल रहे हैं उसमें आप इंटीमेसी को कितना रोल करोगे? खाना भी खाना तो बाहर से इतना सारा कुछ मंगवा लो, बर्बादी हो रही होने दो। बाहर आके तो नहीं कुछ भी कमिटमेंट्स या फिर कोई बात बोलनी चाहिए थी। शादी हो गई, फिर वो बंदा उसकी बात ही नहीं सुन रहा है। आपके हिसाब से जो प्यार है, जो मतलब लव है, वो फेल क्यों हो रहे हैं? मतलब मुझे तो लग रहा है कि भाग के लोग आजकल कम ही शादी करें। तो रिलेशनशिप का सबसे बड़ा जो एक मतलब ड्रॉबैक, शादी अपने माँ बाप के हिसाब से कर रहे हैं, उसके पहले 50 रिलेशनशिप अपने हिसाब से रख ले रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है और हम लोग वैसे भी ऑलरेडी अरुणिमा मैम के साथ में काफ़ी पॉडकास्ट कर चुके हैं और अब आज हम प्योर महाशिवरात्रि के ऊपर जो लव की बातें करेंगे, या फिर क्योंकि पहली शादी महाशिवरात्रि महादेव जी की हुई थी पूरे ब्रह्मांड में, तो मैं चाहता हूँ कि प्यार की शुरुआत भी हम वहीं से करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू इनवाइट अरुणिमा मैम। कैसे हो मैम आप? नमस्ते, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। बहुत Same सारी here. इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Help. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज मैम कि आजकल के जो रिलेशनशिप होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं और जो चल रहे हैं, आप उनसे आपके बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है लव को लेकर और जो हमने देखा है, सीखा है पहले, वो बिल्कुल ही डिफरेंट देखा जा रहा है। राइट। तो क्या कहना चाहोगे आप उसके बारे में? आज महाशिवरात्रि के दिन इस बारे में बात करने का आई थिंक सबसे सही टाइम है। मुझे लगता है कि हम लोग जितना आइडलाइज करते हैं प्यार को, उतना जीते तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम लोग कमिटमेंट से कहीं भाग रहे हैं। फिर अगर देखा जाए कि हम लोग अपने लिए एक लाइफ पार्टनर कैसे ढूंढते हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढने से ज्यादा टाइम हम लोग शायद एक जीन्स खरीदने में लगा रहे हैं, सही बात। क्योंकि आपके साइज के हिसाब से है कि नहीं, Correct. तो वन साइज फिट्स ऑल नहीं करता है। Correct. बट हम लोग जिस तरह से अपने लाइफ पार्टनर को खोज रहे हैं, या हम लोग बिना प्यार के जो एक लिस्ट बना के रख रहे हैं कि इतना पैसा कमाना चाहिए उसको, या फिर ऐसी दिखनी चाहिए, ये सब चीजें जो हैं ये प्यार से कहीं दूर हैं। हम लोग इमोशंस को छोड़कर, हम लोग अपने इमोशनल सिक्योरिटी पर ध्यान ना देते हुए, हम लोग एक लिस्ट जैसे शॉपिंग करने जाते हैं वैसी शादी कर रहे हो। मैम बट आपके हिसाब से जो प्यार है, जो मतलब लव है, वो फेल क्यों हो रहे हैं? मतलब रिलेशनशिप इतने टूट क्यों रहे हैं? इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, या फिर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है जो पूरी नहीं हो पा रही उस वजह से? मुझे लगता है कि ये इनकम्पैटिबिलिटी वर्ड जो होती है ना, ये मतलब इतनी वैलिड है ही नहीं। हम लोग बहुत सालों से बात कर रहे हैं इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब उस मेरे जैसा नहीं है सो कॉल्ड। मुझे लगता है कि आज करके सिचुएशन में खास करके इंसान इमोशनली अवेलेबल है ही नहीं अपने पार्टनर के साथ। करेक्ट। हम लोग सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं और हम लोग एक कोना बना के रखते हैं कि शादी जब होगा ना तो ये इंसान को यहाँ फिट करना है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि लोग प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, इमोशनली, फिजिकल, मतलब एक एक रूटीन की तरह कर रहे हैं। लेकिन कब तक पता चलेगा? क्योंकि आप फॉर एन एग्जांपल अगर मैं करंट अफेयर्स पे बात करूं, तो एक अच्छा रिलेशनशिप जो बहुत अच्छा सालों से चल रहा था, मेरी कॉम के बारे में बात अगर मैं करूं आपसे, तो रिलेशनशिप का सबसे बड़ा जो एक मतलब ड्रॉबैक मुझे दिखा उसमें, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, मेरी कॉम, एक तो सबसे पहली बात कि उन दोनों के ही तरफ से कुछ वॉइसेस आई हैं। हाँ। हस्बैंड ने बोला कि मैं तो उसका ड्राइवर था, मैं सारे काम कर रहा था, और इनका बोलना है कि ये मेरे पैसे पर पूरा टिका हुआ था, या जो भी मैंने ही सब कुछ किया है। मुझे लगता है कि जहाँ भी एक इंसान ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा वहां प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर देखें आप, सेंचुरी से ये चल रहा है। अगर आज भी शादियां टूट रही हैं, वो इसीलिए टूट रही हैं क्योंकि इम्बैलेंस है शादी में। ये नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता है, जैसे हम लोग जेंडर रोल्स देते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप रोल दो कि इसको ये करना है, इसको ये करना है, लेकिन जब दूसरे को जरूरत पड़ता है, क्या आप वहां पे खड़े हो? ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। उनका तो क्या पर्सनल क्या है मुझे बट नहीं मेरे पता। हिसाब से मैम ये था कि बाहर आके तो नहीं कुछ भी कमिटमेंट्स या फिर कोई बात बोलनी चाहिए थी। अगर कोई रिलेशनशिप है तो इतना सिक्योर प्राइवेट रहे। मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट कुछ ऐसे ही हैं कि उनको हाँ। जितना तड़का मिलता रहे, हाँ, ये तो ये भी होता है। ऑब्वियसली अपने रिलेशनशिप को पर्सनली रखना चाहिए, बट जर्नलिस्ट भी ऐसे कुरेद के सवाल करते हैं, शायद इसलिए बाहर आ गए। हो सकता है मैम। मेरा अगला सवाल आपसे ये है मैम, डिजायर और डिवोशन में आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है? ये एक्चुअली महाशिवरात्रि के दिन इस बारे में बात करना बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग अभी डिजायर के ही बेसिस पे चल रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना कि इवन दो राहु काल कुछ नहीं होता है, दिन का दोपहर का जो टाइम है उसको राहु काल बोलते हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो एक राहु का ही एरा है। राहु क्या होता है? बस कंजम्पशन कंजम्पशन, हम लोग देने की के बारे में नहीं सोचते हैं। तो जब ऐसे रिलेशनशिप्स बनते हैं जहाँ की मतलब मुझे बस चाहिए, आप कोई भी चीज के बारे में देखो ना, लोगों के पास इतने सारे कपड़े हैं, खाना भी खाना तो बाहर से इतना सारा कुछ मंगवा लो, बर्बादी हो रही होने दो। ये रिलेशनशिप में भी यही हो रहा है। हम लोग बस डिजायर पर फोकस कर रहे हैं, ऐसे दिखने में होना चाहिए, ऐसे कमाई होनी चाहिए। और डिवोशन होता है ना कि आप उस इंसान को इतना रिस्पेक्ट दो
कि आप उसके तरफ डिवोटेड हो, आप लॉयल हो, आप ऑनेस्ट हो। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपके खुद से आती है कि आप क्या खुद के तरफ डिवोटेड हो, खुद के तरफ लॉयल हो, क्योंकि आप जो रिलेशनशिप में मेंटेन कर रहे हो वो आपके अंदर से आती है। जो आप खुद को दे रहे हो ना वही आप अपने पार्टनर को भी दोगे। डिजायर की बजाय अगर मैं कंपैरिजन बात करूँ डिवोशन की, तो वो आपके नर्वस सिस्टम में कितना इफेक्ट करता है, कितना फील करने में महसूस करता है वो? आप देखिए जैसे मतलब अगर किसी को एकदम इसको जल्दी समझना है, आप बचपन में अपने स्कूल के टाइम को याद करिए। कोई ऐसी टीचर जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, जिसके क्लास में आपने होमवर्क नहीं किया है तो ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा मैं मर जाता, है ना। वर्सेस कोई ऐसी टीचर जो एकदम जिससे आपको अगर घर की भी प्रॉब्लम है तो आप जाकर उससे डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट। है ना। तो वो वाइब्रेशन से तो फर्क पड़ता ही है, वो इंसान आपसे कैसे बात कर रहा है, आपको कैसे डील कर रहा है, आप उसके लिए कितने मतलब हमेशा हाजिर रह रहे हो, अवेलेबल रह रहे हो। नर्वस सिस्टम पे बहुत फर्क पड़ता है, आपकी पीस आपके नर्वस सिस्टम से आती है। तो आप कितना शांत रख पा रहे हो, ये इसका मतलब है जितना ज्यादा शांत होगा उतना ज्यादा अच्छा रिलेशन है। एंड मैम डिवोशनल जो रिलेशनशिप आजकल चल रहे हैं उसमें आप इंटीमेसी को कितना रोल करोगे, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है? इंटीमेसी एक्चुअली बात ये है ना कि इंटीमेसी इज नॉट जस्ट फिजिकल इंटीमेसी। हम लोग इंटीमेसी वर्ड सोचते हैं कि फिजिकल इंटीमेट हो गए, ये इंटीमेसी नहीं। मुझे लगता है थॉट्स की भी इंटीमेसी होती है, इमोशंस की भी इंटीमेसी होती है कि आप इमोशनली कितना समझ पा रहे हो कि वो अभी क्या फील कर रहा होगा या कर रही होगी। या बहुत बार हम लोग सोच मतलब बोलते हैं कि जैसे आपने सिमिलर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं या फिर सिमिलर मेंटल लेवल की भी एक इंटीमेसी होती है कि आप उस इंसान के सोच को आप क्या समझ पा रहे हो कि वो किस लेवल पर जाके सोच रहा है। तो इंटीमेसी मुझे लगता है कि फिजिकल इंटीमेसी आखिरी होती है। मुझे लोग सोच ही नहीं रहे मैम आज हाँ तक, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है कि लोग सोच रहे हैं शर्म से जैसे जीना चाह रहे हैं। लोग एक्चुअली जैसे खाना खाते हैं उसको भी हाँ, ऐसे ही डील करते हाँ, हैं। हाँ। बिल्कुल, और जबकि वो लास्ट आती है मेरे ख्याल से। एंड मैम अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रांग रिलेशनशिप, क्योंकि वैलेंटाइंस डे आने वाला है तो लोगों को सुनना है, समझना है। राइट राइट। तो वैलेंटाइंस डे तो मुझे लगता है कि वैलेंटाइंस डे इज नॉट अ स्पेशल डे अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि हर साल ही आता है, कल ही गया है वैलेंटाइंस डे। बट द फैक्ट कि वैलेंटाइन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप बिफोर बिल्डिंग अप रिलेशनशिप विद समवन एल्स कि आप खुद जानते हो कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि हम लोग जैसे ना सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं वैसे ही रिलेशनशिप भी कंज्यूम कर रहे हैं। ये अच्छा है तो हम लोग सोच रहे हैं ये अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए अच्छा नहीं हो, है ना। मैंने बहुत लोगों को देखा है जैसे लड़कियों का हमारे टाइम में जब शादी वादी होती थी तो एक मेरे साथ थी जो मेरी फ्रेंड थी, शी वाज लाइक अ लीडर। तो उसको भी था कि हाँ भाई आईआईटी होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे इतने पैकेज होने चाहिए। शादी हो गई, फिर वो बंदा उसकी बात ही नहीं सुन रहा है और ये रही अपने टाइम की टॉपर लीडर। तो ये वाली बात है ना कि जो दुनिया को चाहिए आपको भी वही चाहिए, या आपको वो चाहिए जो आपको समझ सकता हो। क्योंकि हमारे सबके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द गैप्स है, वो गैप्स फिल कर रहा है या फिर वो ओवरवेलम कर रहा है। करेक्ट मैम, ये बात आप सही कह रहे हो। आपके हिसाब से मैम एक लव में जो लव होता है उसमें जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है आजकल वैलेंटाइंस डे में, उसमें मैरिज का कितना बड़ा रोल है? क्योंकि कुछ लोग भाग के भी शादी करते हैं, कुछ लोग के घर वाले नहीं मानते हैं, तो कितना बड़ा रोल है इसमें? मुझे तो लग रहा है कि भाग के लोग आजकल कम ही शादी कर रहे हैं क्योंकि लोग शादी ही नहीं करना चाह रहे हैं। लिव में है। बहुत ही मतलब दिस इज सैड एक्चुअली, इवन दो वी आर लाफिंग एट इट। बट प्रॉब्लम ये है ना कि लोग अब शादी अपने माँ बाप के हिसाब से कर रहे हैं, उसके पहले 50 रिलेशनशिप अपने हिसाब से रख ले रहे हैं। तो ये एक ये कल्चरल, मैं कोई इसमें वो बात नहीं करना चाहूंगी, मैं बस अपनी बात करना चाहूंगी कि अपने बारे में लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि आप अपनी एनर्जी बहुत लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, है ना। क्योंकि जैसे आप जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जैसे इवन की कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम्स हो, व्हेन दे कम टुगेदर दे आर शेयरिंग ईच अदर्स चक्रास। जो चक्रास होते हैं 114 चक्र होते हैं आपके बॉडी में, खास करके जो 7 मेन चक्र होते हैं जो एक अलाइनमेंट में होते हैं। जब आप किसी के साथ इंटीमेट होते हो तो आपकी एनर्जी, आपका ट्रॉमा, आपका जितना भी अब्यूज आपने झेला हो या पास्ट लाइफ प्रॉब्लम्स हो या जो भी अच्छी चीजें हो, सब कुछ शेयर होता है दूसरे इंसान से। तो अगर आप बहुत लोगों के साथ ये शेयर कर रहे हो तो यू आर ओनली इट्स जस्ट लाइक स्प्रेडिंग, जिसको बोलते हैं कि फिजिकल लेवल पर इसको एज अ डिजीज समझ सकते हैं, और स्पिरिचुअल लेवल पर तो आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो। आप अपना लाइफ पर्पस खो के आप 50 और लोगों के ट्रॉमास और वो सब अक्यूमुलेट कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें आई थिंक एजुकेशन को कई रोल प्ले करना चाहिए, या पेरेंट्स को गाइडेंस मिलनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस बारे में सिखाएं। तो डेफिनेटली सही तो नहीं चल रहा है जो चल रहा है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू यू मैम, लाइफ पार्टनर का कितना बड़ा रोल है किसी भी चीज में? लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली लाइफ में। आई थिंक बाकी लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ पार्टनर आपका मिरर होता है, आपको रिफ्लेक्ट करके दिखाता है कि आप में क्या क्या कमियां हैं, आप में क्या क्या अच्छी चीजें हैं।
और बहुत सारी चीज़ें जो बचपन में बचपन में किसी के साथ अब्यूज हुआ हो, या फिर बचपन में किसी के साथ वॉइसलेसनेस, कि आपको कभी बोलने का मौका ही नहीं मिला, ये सब आपने झेला हो, ये शादी में आके बहुत अपेरेंट हो जाती हैं। ये एकदम क्लियर कट दिखने लगती है। ये साइकोलॉजी भी बोलता है यही चीज़। ये बस स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है, साइकोलॉजी भी यही बोलता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको आपके सारे वुंड्स दिखाएगा, आपके सारे स्पिरिचुअल वुंड्स, कि आपका मदर वुंड है, आपने मम्मी से कुछ इनहेरिट किया है, कि आपने अपनी मम्मी को देखा कि वो तो चुप ही रहती है, आप भी चुप रहने लगे, या फिर लाइकवाइज कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आप आगे जिंदगी में कितना अच्छा या बुरा करोगे, वो इंसान वो डिसाइड करेगा। उस इंसान के साथ आप शायद बच्चे भी पैदा करोगे, आपके बच्चे कितने खुश या दुखी होंगे वो आपका लाइफ पार्टनर डिसाइड करता हम फिजिकल नीड तो इम्पोर्टेंट है, है। लेकिन आजकल ये कल्चर जो है ये इसको कितना एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है आज? नहीं नहीं, फिजिकल नीड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो बहुत ही एक्सट्रीम थॉट्स हैं इसमें। एक तो ये हम लोग बोलते हैं कि एक बहुत ही मॉरल पुलिसिंग वाला चीज़ है कि संस्कार के खिलाफ जा रहे हैं, और दूसरी जो चीज़ होती है कि मतलब जो जेन जी, या हमारे भी जनरेशन में लोग ऐसे थे, मैं खुद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, तो उनको लग रहा है कि ये एक तरह का फ्रीडम है। तो इसको एक नीड ही समझ के अगर हम लोग रखें ना, इसका ऑब्सेशन ना बनाएं, मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम आजकल एक वर्ड यूज हो रहा है सेलिबेसी, तो मेरे को इसके मतलब में बारे में जानना है कि सेलिबेसी क्या होता है? देखिए, सेलिबसी ऐसी चीज़ है, जैसे अब हम लोग का जो पुराना कल्चर था उसमें भी बोलते थे ना कि 25 साल तक आपको स्टूडेंट रहना है, आप जिंदगी में सीख रहे हो, उसके बाद आप अपने फैमिली रिलेशनशिप में जा रहे हो। तो ये जो 25 साल तक सेलिबसी वो लोग आजकल यूज कर रहे हैं जो लोग या तो स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा अलाइन कर रहे हैं, या कुछ साल ऐसी चीजें मेंटेन, क्योंकि अब ये बोलना पड़ रहा है, हमारे कल्चर का पार्ट था। शिव जी के बारे में अगर आप सोचें, आज महाशिवरात्रि के दिन हम लोग बात कर रहे हैं, शिव जी तो हजारों मिलियंस ऑफ इयर्स ही वाज अ सेलिब्रेट। माँ माँ जो है, जो इतने 108 जन्म उन्होंने लिया, तो शी वाज लाइक दैट ओनली, शी डिडंट नीड एनी वैलिडेशन, या उनके मतलब नीड क्या होती है, नीड को उतना ही तक रखना चाहिए जहां तक कि वो ऑब्सेशन ना बने। करेक्ट। अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन का पूछूं, जैसे आप महाशिवरात्रि के ऊपर बात हो रही है तो डिवाइन रिलेशनशिप, तो शिव जी और शक्ति जी के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कुछ, तो क्या कहना चाहोगे आप? मुझे लगता है कि शिव शक्ति हर जगह है, जब हम लोग रिलेटिविटी की बात करते हैं, हर चीज में ड्यूअलिज्म है। आप कोई भी चीज देखो, जैसे आपको पानी पीना है, ग्लास चाहिए आपको पानी पीने के लिए, बस पानी भी काफी नहीं है और बस ग्लास भी काफी है। करेक्ट। ग्लास में पानी डालने पर आप पानी पी पा रहे हैं, तो वो ग्लास जो है ना, वो मैस्कुलिन है, वो एक स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर जो पानी है जो आपको शक्ति दे रही है, आपको ऊर्जा दे रही है, वो शक्ति है, वो माँ है। आई थिंक हम लोग सबके अंदर इसका एक बैलेंस बना होना चाहिए। कोई भी इंसान जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके अंदर ये इनर यूनियन जरूरी है। बस आप इमोशंस या शक्ति के बेसिस पर भी नहीं काम कर सकते, और बस आप स्ट्रक्चर्स बना के भी नहीं काम कर सकते। एंड मैम, ये क्या यही सेम चीज ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी काम करती है? इनफैक्ट लोग बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज शिव शक्ति कनेक्शन। जैसे कुछ सोल्स जो होते हैं वो लोग जब काफी ग्रो कर जाते हैं, मास्टर सोल्स जब बन जाते हैं, जैसे बोला कि क्लास 10th पास कर गए एक जनरल सेंस में, 10th 12th पास करने के बाद वो लोग स्प्लिट हो जाते हैं कि दो जिंदगियां जी रहे हैं, एक मैस्कुलिन की तरह, एक फेमिनिन की तरह, कि तुम अपना वाला काम करो, यू हील फ्रॉम योर साइड, और मैं स्ट्रक्चर बनाने का काम करता हूँ। फिर वो लोग कुछ लाइफ्स में मिलते भी हैं एक दूसरे को याद दिलाने के लिए, मिरर करने के लिए। तो डेफिनेटली मतलब शिव शक्ति ही रिलेशन है ये ट्विन फ्लेम। बट ये है कि हम लोग इसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि उनको हजारों साल लगे थे मिलने के लिए। तो आप इस जन्म में ही मिल लो और इसी जन्म में आप रियूनाइट हो जाओ, जरूरी नहीं है। करेक्ट। मैम, आजकल की जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन चल रहे हैं, वो ओवर स्टिमुलेटेड है या फिर मतलब अंडर रूटेड है? आई थिंक दोनों ही है। ओवर स्टिमुलेटेड बिकॉज हम लोग अपने डिजायर पर इतना फोकस कर रहे हैं कि आप देख लो कि लड़की होनी चाहिए तो पतली होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए, तो आपके डिजायर्स ही हैं। लड़कों के लिए इतना कमाना, इतना कमाए और ऐसे परिवार से आता हो, ये सब वो सब अंडर रूटेड है, क्योंकि आप ग्राउंडिंग का काम कर ही नहीं रहे हो। आप किसी भी लंबे पेड़ को देखो, जितना लंबा वो पेड़ होगा उतनी ज्यादा उसकी रूट्स नीचे ग्राउंडेड होंगी। बट हम लोग रिलेशनशिप में ये काम नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी शादी देख लो, आज आप नॉर्मल मिडिल क्लास के शादी को देख लो, अगर हल्दी होगा तो सारे के सारे येलो कपड़े पहनेंगे। और एंड आई फाइंड दिस सो सेंसलेस एंड इलॉजिकल। आप क्यों फालतू का नया सेट ऑफ कपड़ा आप खरीद रहे हो या पहन रहे हो, या उस दिन सब लोगों को पिंक में रहना है,
ये हम लोग इतना शो ऑफ करते हैं, इतना रिलेशनशिप पे तो वर्क करते नहीं। टीम वेडिंग आई नो कि थीम वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, वेडिंग में तो आपने बहुत पैसे लगा लिए, लेकिन क्या आपने उतना टाइम दिया अपने रिलेशनशिप को? सही बात है, ये बहुत जो पूछने वाली स्पॉइल था किसी भी एग्जैक्टली। एंड अगर मैं आपसे पूछूं मैम इनर शिफ्टिंग किसी रिलेशनशिप में कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपसे लास्ट में एक एडवाइस मांगूं तो Inner shifting actually, even before you go out for a husband hunting or a wife hunting, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। आप मांगने के तो तैयार हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन क्या आप देने के लिए भी तैयार हो या नहीं, ये सबसे बड़ी चीज है। और क्या होता है कि हम लोग जब खुद से भी डिससेटिस्फाइड रहते हैं ना, तो हम लोग बहुत सारी चीजें अज्यूम भी करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से नहीं सफर कर रहे हो। क्या आपने अपने सपने जो देखे थे, क्या आपने वो सपने सजाए थे, वो आपने अचीव किया? बहुत लोगों का अजम्पशन होता है कि शादी के बाद ये भी कर लूंगी, ये भी कर लूंगा, जो भी। आप पहले वो सपने पूरे करो, उसके बाद ये इसी को इनर शिफ्ट बोलेंगे कि यू बी अ होल इंडिविजुअल। एक ओशो जी का वो था, एक देयर वाज दिस कोट व्हिच सेड, टू इनकम्प्लीट पीपल कैन नेवर मेक अ कंप्लीट रिलेशनशिप। तो इसीलिए जब तक आप पूरे कंप्लीट नहीं होगे, तब तक रिलेशनशिप भी इनकम्प्लीट ही रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए और बहुत ही क्लिप्स भी दिए, तो ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस को काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इस थैंक यू, नमस्ते। पॉडकास्ट।